बैड स्मेल आती है एसी ऑन करने के साथ ही। कूलिंग अच्छी नहीं मिल रही है क्योंकि उसके अंदर होममेड सोल्यूशन तैयार किया है। ये आया आपका ब्रश और बहुत सावधानी के साथ सोल्यूशन कैसे बनाया ध्यान से देखो आप। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसी चला रहे हैं और एसी में कूलिंग प्रॉपर नहीं मिलती, गर्मी में भी आपको पसीना निकलता रहता है एसी चलाने के बाद भी, और साथ में बैड स्मेल आती है एसी ऑन करने के साथ ही, और कई बार एसी बंद करने के बाद भी बैड स्मेल आ रही होती है। देखिए, अगर स्मेल आ रही है आपके एसी के अंदर से, वो बैक्टीरिया की वजह से आ रही है। बैक्टीरिया आपके कूलिंग कॉइल में इकट्ठे हो गए हैं और आपको कूलिंग अच्छी नहीं मिल रही है क्योंकि उसके अंदर गंदगी बहुत ज्यादा जमा हो गई है। अब उस कूलिंग कॉइल को क्लीन करने के लिए जरूरत पड़ती है पूरे डैशबोर्ड को रिमूव करने की, और फिर उसको क्लीन किया जाता है। लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आता है, डिपेंड करता है गाड़ी का कौन सा मॉडल है। कुछ गाड़ियों में 10,000 रुपए तक लगते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा सिंपल तरीका, बिना किसी प्रोडक्ट का यूज किए हुए मैनुअल तरीके से आप कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं। डैशबोर्ड खोलने की कोई जरूरत नहीं है, कार की कूलिंग जस्ट डबल हो जाएगी। बैड स्मेल जो एसी से आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू फील करोगे आप, हेल्दी सांस लोगे और इन्फेक्शन से बचोगे। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के ये होममेड सॉल्यूशन तैयार किया है। इसके अंदर बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं, दालचीनी, लौंग और ऐसे ही 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं। कैसे इसको बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस 3M के क्लीनर को यूज करके दिखाया था, जिसके रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो आज इसका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल देखने लायक होगा और कोई खर्चा नहीं है, जस्ट फ्री में आप ये सारे काम कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जी, कूलिंग ऑयल का एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ता है नीचे। यहाँ गए, क्लच पेडल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ से आप आओगे तो देखोगे इस तरह का एक कैप लगा हुआ है, और सेम लोकेशन आपको मिलेगी टाटा पंच में और ऑल्ट्रोज में भी। आपको करना क्या है, सिंपल ये 2 स्क्रू खोल देने। सबसे पहले मैंने ये लूज करके लिया है, बाहर निकालता हूँ। दोनों स्क्रू निकाल दिए मैंने। अब सिंपल इस कैप को करना है बाहर। ये निकलेगा आपका एक केबिन फिल्टर। थोड़ा सा इस पेडल को पीछे करेंगे, फिल्टर आएगा बाहर। एक और फिल्टर होगा, इसको आप करेंगे नीचे। ये आ गया आपका सेकंड फिल्टर। अब मेरे ये दोनों फिल्टर क्लीन है क्योंकि मैंने अभी हाल में इसको क्लीन किया था। अब सबसे पहले तो मैं आपको पहले की कंडीशन दिखा दूं कि देखो कॉइल कितनी गंदी है, अभी कितनी साफ है। और ये मैं पहले क्लीन कर चुका हूं उस प्रोडक्ट के साथ। कितना साफ हुआ था आप एक बार देख लो, और वो वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बिफोर आफ्टर, उसमें मैंने सब दिखाया है। वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लेना। ये देखो जी, ये दिख रही है आपकी कॉइल। बस ये इस इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर आप समझ लीजिए, जब गंदगी जमा हो जाती है तो एयर पूरी तरह से पास नहीं हो पाती। कूलिंग जितनी होनी चाहिए उतनी आपके केबिन में फील नहीं होती। दूसरा, ये जो गंदगी आपको दिख रही है, इसके अंदर पैदा होते हैं बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरियाज क्या काम करते हैं, स्मेल पैदा करते हैं, गंदी स्मेल आती है। एक बार कैमरा अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं फिर भी कैमरा जहां तक जा सकता है वो दिखाने का, ताकि आप नोट कर लो अभी कितनी गंदी है और बाद में हम कितनी क्लीन कर पाएंगे। और ये जो गंदी बदबू आ रही होती है ना, बदबू के लिए आप कितने भी परफ्यूम क्यों ना लगा लो, वो उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है तब जब आप उनके बैक्टीरियाज को किल करेंगे। और बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है हमारा दालचीनी और साथ में लौंग। दालचीनी और लौंग का यूज किया है मैंने सोल्यूशन में। अब इस सोल्यूशन को मैंने बोतल में भरा हुआ है। यूज करने के लिए हमें देखो जरूरत पड़ेगी एक स्प्रे गन की। 20 रुपए में मिलती है, लोकल मार्केट में कहीं से भी आप ले सकते हो। एक ये मैंने पाइप का टुकड़ा लिया है। ये पाइप कहाँ काम आता है, ये हमारी जो वाइपर की लाइन जाती है वहां काम आता है। 18 से 20 रुपए का पूरा एक सेट मिलता है बड़े लंबे पाइप का, MGP का अगर आप लेते हो तो मारुति से। अब देखिए, मैंने इस पे एक होल किया हुआ है और होल के साथ मैं इस पाइप को अटैच करता हूँ। अटैच करने के लिए छोटा सा एक टुकड़ा मैंने लगाया है। ये हमारा जो हॉस्पिटल में जो कैनुला होता है उसके आगे का ये पिंच काट के मैंने लगा दिया। कुछ भी करके आपको सिंपल ही बस पाइप यहाँ कनेक्ट कर देना है। बस मैंने अपने जुगाड़ से किया है, आप अपने तरह से कर सकते हैं। अब ये स्प्रे गन का जो पाइप है, इस पाइप को इस पाइप के साथ कनेक्ट कर दूंगा मैं। अब इस स्प्रे गन को हमें यूज करना है कहाँ, कूलिंग कॉइल के अंदर। इसके लिए इस बोतल को पहले मैं यहाँ रख दूंगा। सिस्टम क्यों ये ऐसा बनाया है मैंने, इसका लॉजिक भी आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा स्प्रे बाहर कर देता हूँ ताकि पाइपलाइन में सोल्यूशन आ जाए। सोल्यूशन आने लगा। अब इसकी देखिए सेटिंग होती है, आप इसको स्प्रे पे कर सकते हैं इस तरह से, या फिर मिस्ट पे कर सकते हैं इस तरह से। मैंने मिस्ट पे सेट किया। अब सिंपल क्या करना है जी, देखो ये कूलिंग कॉइल दिख रही है, कैमरा अंदर नहीं जा पाएगा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अब सिंपल इसको स्प्रे करना है मुझे कॉइल पे। एक साथ कैमरा अंदर डालना पॉसिबल नहीं है, बस आप समझ जाओ। इसको मैं हल्का सा अगर ऐसे कर दूँ, ये ऐसे, तो ये सीधा जो स्प्रे है पूरा कॉइल पे चला जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बोतल अलग किया, पाइप को अलग कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बोतल अगर साथ में रखेंगे तो आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, और जहाँ तक हमें ये सोल्यूशन पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। और सोल्यूशन एक बार इस कॉइल पे पहुँच गया ना, तो आप समझ लीजिए क्लीनिंग तो बहुत अच्छी होगी, साथ में आपको जो खुशबू आएगी वो
किसी भी परफ्यूम से ज़्यादा अच्छी होगी और आपके लिए हेल्दी भी होगी वो। स्प्रे ऐसे करना है कि पूरी कॉइल आपकी भीग जाए अच्छे से इस सोल्यूशन के साथ, और इसके बाद आपको इसे छोड़ देना होगा कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक। और मुझे तो ये छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं बारिश आने लग गई है, मौसम हो गया बहुत ख़राब। जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ, तो हमने क्या किया था, अभी सोक करने के लिए रखा था। एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे टाइम ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है सूख गया होगा। ये पूरी तरह सूख चुका है, तो मुझे फिर से एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पे कैमरा लेके और साथ में काम करना। भाई इस तरह से मूव करते हुए आपको चारों तरफ स्प्रे कर देना है। लो जी, स्प्रे हो गया। अब देखिए मैंने ये ब्रश लिया है सिंपल, ये एक ब्रश ये है और एक ब्रश ये है छोटा वाला। तो पहले इस बड़े वाले ब्रश पे पूरा स्प्रे कर लूँगा यही सोल्यूशन। अब इस ब्रश से हमको क्लीनिंग करनी है। ये आया आपका ब्रश और इसको इस तरह से आपको चलाना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ब्रश जो है आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ब्रश हार्ड होगा तो फिर आपका ये जो कॉइल दिख रही है ना, ये डैमेज हो सकती है। इसके अंदर जो फिन्स लगे होते हैं बहुत बारीक बारीक फिन्स होते हैं, और ये सब डैमेज ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि एक लाइट ब्रश हो और बहुत सावधानी के साथ। एक बार मैं पूरी तरह से इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ के काम करना बहुत मुश्किल है जी। ये जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने कर दिया। अब इस बार क्या करेंगे, इसको स्प्रे कर देते हैं और अच्छे से वॉश कर देते हैं। वॉश हो गया, अब इसके ऊपर से पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार मैं आपको दिखा दूं अंदर से। अब देखो आप, अब ये कंडीशन है कॉइल की। देखिए जी, यहाँ तक तो हो गया। अब आपको ये कंपेयर करके बताना है कि कूलिंग कॉइल अब ज़्यादा साफ़ हुई है या फिर तब ज़्यादा साफ़ हुई थी जब मैंने इस 3M के क्लीनर से किया था। सोल्यूशन अपना कितना बच गया है अभी देखो जी, इतना सोल्यूशन बच गया है। सोल्यूशन कैसे बनाया ध्यान से देखो आप। 2 नींबू मैंने काट लिए, मिक्सर में बारीक पीस लिए। पीसने के बाद ये पूरा सोल्यूशन छान लेंगे हम। छान के एक गिलास में भर लिया। अब दालचीनी ले ली मैंने थोड़ी सी, और लगभग 10 लौंग एक गिलास पानी के साथ बॉईल करने रख दिया। बॉईल हो गया, ठंडा हो गया। जब तक आधा गिलास बच गया, लिक्विड सोप या फिर हैंड वॉश जो भी आपके पास अवेलेबल हो, शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेके इसके साथ पानी ऐड कर देंगे। पानी के बाद नींबू वाला सोल्यूशन और साथ में हमारा दालचीनी का सोल्यूशन मिक्स कर देंगे। इस पूरे सोल्यूशन को शेक कर देंगे अच्छे से। लो जी, अब तैयार हो गया आप एंटीबैक्टीरियल सेफ सोल्यूशन। जो ये टाइट हो गया और फाइनली हमारा केबिन फिल्टर भी फिट हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस तरह का काम करने में और शूट करने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे लगेगा मेरी की हुई मेहनत सफल हो गई। और एक चीज़ की गारंटी है, कूलिंग कॉइल इस तरह से क्लीन करने के बाद डेफिनेटली आपकी कूलिंग जरूर बढ़ेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कम समय में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत कुछ नया वहाँ मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।